एक नया टॉपिक की और थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं। क्यूब ऑफ बाइनोमियल्स। ठीक है, क्यूब ऑफ बाइनोमियल्स। तो चलते हैं। ठीक है, क्यूब ऑफ बाइनोमियल्स। क्यूब का मतलब क्या होता है? जिसके किसी भी नंबर आए डिजिट्स के पावर 3 होने से 3 को हम लोग क्या कहते हैं? क्यूब कहते हैं। और बाइनोमियल्स क्या होता है कि जिस भी एक्सप्रेशन में दो टर्म्स होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? बाइनोमियल्स कहते हैं। बात समझ में आई? ठीक है, अब हमसे कह रहा है कि एक्स प्लस वाई का क्यूब, एक्स प्लस वाई का क्यूब इक्वल टू, अगर हम डायरेक्टली फॉर्मूला लिखना चाहें तो फॉर्मूला हमारा होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट्स में x प्लस वाई। ठीक है, ये होता है x प्लस वाई का क्यूब का फॉर्मूला। ठीक है, अगर x माइनस वाई यही चीजें अगर नेगेटिव में दिया हो तो x माइनस वाई के क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट्स में x माइनस वाई होता है। क्लियर? ठीक है, अब इसके अलावा हमसे कह दे कि हमारा एक छोटा सा और टॉपिक आ जाता है, वो है हमारा फैक्टराइजेशन ऑफ अ सम और डिफरेंस ऑफ अ क्यूब। क्या कह रहा है? फैक्टराइजेशन फैक्टराइजेशन ऑफ सम और डिफरेंस ऑफ अ क्यूब। ठीक है, तो इसका हम लोगों को अगर क्यूब का सम या डिफरेंस निकालना हो तो हम कैसे निकालते हैं ये देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा जैसे सपोज दैट दिया है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, एक्स क्यूब और वाई क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब दिया है। ठीक है, तो इसका हम लोग निकालते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई, ठीक है, ब्रैकेट्स अदर ब्रैकेट्स में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ये होता है। क्लियर? और अगर हम बात करें, ये तो हमारा सम का था, अगर हम बात करें डिफरेंस का तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल्स टू हमारा क्या होता है? एक्स माइनस वाई। ठीक है, एक्स माइनस वाई और अदर ब्रैकेट में होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ये हमारा हो जाता है इसका डिफरेंस, क्यूब का डिफरेंस। तो चलिए चलते हैं, इन्हीं पे आधारित हम कुछ न्यूमेरिकल्स करके देखते हैं, फिर इसके बाद जो भी होता है उसको हम लोग फिर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे मैंने कुछ न्यूमेरिकल्स लिख रखे हैं, चलिए इन न्यूमेरिकल्स को हम लोग सॉल्व करते हैं, सॉल्व करके देखते हैं क्या हमारा आंसर वगैरह आते हैं। ठीक है, तो हमें ये कह रहा है कि ये जो न्यूमेरिकल्स दिए हैं इन्हें का केवल और केवल एक्सपेंड करना है। तो एक्सपेंड करते हैं, चलिए देखते हैं कैसे होता है। हमें पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब इक्वल्स टू क्या होता है हमारा फॉर्मूला, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy। ठीक है, फिर ब्रैकेट्स में x माइनस वाई, ये होता है। ठीक है, तो हम इसी के टर्म में चलते हैं, इनको सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं क्या आता है हमारा फॉर्मूला। ठीक है, तो चलिए, अब यहाँ पे हमारा x की वैल्यू क्या है, ये है, और हमारा y की वैल्यू क्या है, ये है। ठीक है, तो x और y की वैल्यू हमें पता है कि x की वैल्यू हमारा कितना है, 4a है, और y की वैल्यू कितना है, 5b है। ठीक है, तो हम चलिए पुटअप करते हैं इसमें। तो x की वैल्यू हम यहाँ पे कितना रखेंगे, 4a, 4a का स्क्वायर। ठीक है, और y की वैल्यू कितना है, प्लस 5b का
होल स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई एक्स की वैल्यू 4a मल्टीप्लाई वाई की वैल्यू 5b मल्टीप्लाई बाई 4a माइनस, यहां पे माइनस नहीं प्लस होगा, ठीक है, प्लस प्लस 5b। क्लियर, ये हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद चलिए करते हैं। तो 4 का होल क्यूब, इतना मिस्टेक हो रहा है क्यों, ठीक है, ये आ जाएगा। तो यहाँ पे हम देखें तो कितना आ जाएगा, 4 का होल क्यूब कितना हो जाएगा, 4 4 जा 16, 16 4 जा कितना होगा 64, कितना हो जाएगा 64, और a का क्यूब कितना हो जाएगा, a क्यूब हो जाएगा, ठीक है, प्लस 5 का होल क्यूब कितना होगा, 5 का क्यूब होगा 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, कितना हो जाएगा 125, ठीक है, 125 हो गया, और b का b क्यूब हो जाएगा, प्लस यहाँ पे देखा जाए तो 3 4 जा 12, 12 5 जा 60, कितना हो जाएगा 60, कितना हो गया, ए बी का मल्टीप्लाई होगा तो ए बी हो जाएगा। फिर यहाँ पे 4a प्लस 5b ये आ गया, ठीक है। अब चाहें तो हम इतना भी कर सकते हैं, या तो चाहें तो हम इसका और इसका आपस में मल्टीप्लाई कर लें, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा वो हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखें तो 64 ए क्यूब प्लस 125 बी क्यूब प्लस 64 जा कितना होता है 240, 240 ए, ए यहाँ पे ए है और यहाँ पे भी ए है, तो ये हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर बी, और फिर इसके बाद इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो क्या आ जाएगा प्लस 65 जा 300, तो 300, और यहाँ पे ए है तो ए लिख लेते हैं, यहाँ पे बी है और यहाँ पे भी बी है, तो कितना लिख लेंगे बी स्क्वायर। तो ये भी अगर हम चाहें तो इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और चाहे तो हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, हमारा दोनों आंसर जो है करेक्ट रहेंगे, कोई गलत नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये चीजें देख लीजिएगा, ये कुछ इस तरीके से सॉल्व किया जाता है, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ में, अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है